आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस क्लोज एंडेड क्लासेस में से एक है. इट मीन्स कि इनके वर्ड जो फैमिली है वो लिमिटेड है, और ये हमारे लिए एक टू एज स्वॉर्ड भी है. वो यूँ है कि इसमें फ़ायदा ये है कि इनकी लिमिटेड फॉर्म्स होने की वजह से हम इनकी फॉर्म की वजह से ही इनको पहचान लेंगे. और अगर हम बात करें कि इनको कहाँ कहाँ लोकेट किया जा सकता है, तो वो हमें इंडिविजुअली थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा. सो लेट्स डिस्कस ईच ऑफ इट्स टाइप, स्टार्टिंग विद पर्सनल प्रोनाउंस. तो इसमें इनकी कुछ लिमिटेड से जो वर्ड्स हैं ये हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, आई, वी, यू, दे वगैरह. और इसके साथ साथ इंडेफिनिट हैं, इनमें भी सम, ऑल, एनी, मैनी, एटसेट्रा कुछ बहुत से वर्ड्स हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीस, ये भी हम अर्ली क्लासेस में चीज़ें देखते चले आ रहे हैं. इन तीनों को हम इनकी फॉर्म से तो आसानी से जज कर लेते हैं, बट दैट नॉट दैट ईजी, स्पेशली डेमोन्स्ट्रेटिव्स इनमें और इंडेफिनिट, बिकॉज यहाँ ये डिटर्मिनर के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं कहीं ना कहीं. सो हमें प्लेस का सहारा लेना पड़ेगा कि ये एक्चुअली यूज़ कहाँ हो रहे हैं. और अगर हम इनकी प्लेस की बात करें तो ये एज ए प्रोनाउन, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर ये तीनों वर्ड जो है इसकी टाइप्स यूज़ हो सकती हैं. इसी वजह से हम इनको एट द सेम टाइम डिस्कस कर रहे हैं. और फंक्शन ये क्या परफॉर्म करते हैं? फंक्शन ये वही एज अ प्रोनाउन इसमें काम करते हैं. अगर हम इनको चेक करना चाहें तो नाउन के साथ रिप्लेस करके हम इनको टेस्ट कर सकते हैं. और इनकी एग्जांपल्स को अगर हम इसमें नोट करें, फॉर एग्जांपल देखते हैं कि आर यू टॉकिंग टू मी, तो इसमें यहाँ ये यू सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है, समवन भी इसमें सब्जेक्ट के तौर पर है, और इसमें दिस जो है वो माई रूम को रिप्लेस करके एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है एज ए प्रोनाउन. सो ये इनकी तीनों की इनकी प्लेसेस हो सकती हैं. मी जो है वो एक्चुअली अगर आप फर्स्ट सेंटेंस में नोट करें तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यूज होते हैं. सो इस तरह से इनकी ये प्लेसेस वेरी करती हैं एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट. बट मूव करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या क्या आ जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास दो तरह के प्रोनाउंस हैं. इनमें ईच, आइदर और नाइदर ऑफ एक फैमिली है. ठीक है जी, ये दोनों. इनमें ईच को अगर आप डिस्कस करें तो ये एज ए डिटर्मिनर भी यूज़ होता है, और प्रोनाउन तो एज ए यूज़ होता ही है. सो इसमें अगर एज ए सब्जेक्ट देखें तो अपने सब्जेक्ट के तौर पर उसको रिप्लेस करता हुआ हम इसको नोट करते हैं. पैरेंथेसाइज किया गया है एग्जांपल में मार्कर को, ईच मार्कर हैज़ इट्स ओन कलर. अगर हम इसे सिंपली प्रोनाउन के तौर पर यूज़ करें और सेंटेंस को इस तरह से पढ़ें कि ईच हैज़ इट्स ओन कलर, तो हम यूँ इमेजिन कर सकते हैं कि कंटेक्स्ट में मार्कर का वर्ड पहले यूज़ किया गया होगा और बाद में हमने इसे एज ए प्रोनाउन यूज़ किया कि जी ईच हैज़ इट्स ओन कलर, कि ये ईच इसमें क्या है? मार्कर है. बट अगर हम डिटर्मिनर के तौर पर डिस्कस करें तो हम इसको मिला के एक ही रनिंग में पढ़ सकते हैं, ईच मार्कर हैज़ इट्स ओन कलर. इन दिस केस ये नाउन के साथ आएगा तो डिटर्मिनर कहलाएगा. और यही इसकी हमने वेरिएंट जो इसका फंक्शन है वो हमने डिफाइन किया है यहाँ. नंबर 2 पे आफ्टर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का भी डिटर्मिनर बन सकता है. और आई विश देम ईच, अब यहाँ अगेन कि ये प्रोनाउन तो होगा ही अगर हम इसको सेपरेटली वर्ब के साथ कनेक्ट करें, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट के बाद ये उसको स्पेसिफिकली कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके साथ चल रहा है, तो ये उसका डिटर्मिनर है. देम यहाँ विश का ऑब्जेक्ट है. सो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये ईच जो है ये इसके साथ उसको रिलेट कर रहा है. देन नंबर 3, वर्ब के साथ ये यूज़ होता है. क्लोजली टू वर्ब तो होता है, लेकिन ये वर्ब से इसका डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है. लिंक इसका अपने सब्जेक्ट या हेड वर्ड के साथ ही है. ये दे हैव ईच बीन टोल्ड, यहाँ ये डिफाइन या डिटर्मिन दे को ही कर रहा है, जिसमें ये ग्रुप है बहुत से लोगों का, जिनमें हर एक इंडिविजुअल को पॉइंट आउट कर रहा है ये कि हर एक को ये बात बता दी गई. लेकिन यहाँ हम इसको यूज़ इस तरह से करते हैं कि ये वर्ब के क्लोजेस्ट रखते हैं. और जो आपके पास कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इनमें भी हम इसकी प्लेस मैटर करती है और ये रख लेते हैं, क्लोजेस्ट टू वर्ब्स होते हैं. नेक्स्ट
आपके पास आइदर और नाइदर ऑफ आ जाते हैं, ये प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होते हैं, ये इनकी प्लेस है। फॉर्म तो इनकी सिंपलेस्ट, हम इनको पहचान लेंगे देखते ही। प्लेस की बात करें तो ये प्लूरल नाउन से पहले यूज़ होते हैं। किस लिए यूज़ होते हैं, फंक्शन इनका क्या है? चॉइस आउट ऑफ टू, दो लोगों में से स्पेसिफिकली हम रिस्ट्रिक्ट करें कि दो लोग हैं और उन्हीं में से किसी एक पे हमने अपनी सिलेक्शन या चॉइस को फोकस करना है, तो हम आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ को यूज़ करेंगे। डेफिनेटली दोनों का इसकी मीनिंग जो है वो इसका डिफरेंट है। आइदर जो है वो पॉजिटिव या नाइदर जो है वो उसके कंपैरेटिवली नेगेटिव मीनिंग देना हो कि आपने कोई भी दोनों चॉइसेस में से हर एक को नेगेट करना है, तो फिर आप नाइदर ऑफ को यूज़ करते हैं। आइदर ऑफ यू टू हैज़ ब्रोकन इट, ये वर्ब का एग्रीमेंट भी इसमें पॉइंट नोट करते चलें कि सिंगुलर वर्ब भी इसमें एग्री करता है। प्रोनाउन के टॉपिक में हम डिटेल से इस पर बात भी करेंगे। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इसमें दो प्रोनाउंस आते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। ये ऑब्जेक्ट के तौर पर ही यूज़ होते हैं। यहाँ पर भी ये पॉइंट नोट किए कि चाहे ये ऑब्जेक्ट वर्ब का हो या प्रीपोजिशन का, ये आएंगे यहीं। ये सब्जेक्ट इनसे स्टार्ट कभी भी नहीं होता सेंटेंस, और ये एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर नोट करें तो ऑल वर टॉकिंग टू ईच अदर, यहाँ टू जो है वो प्रीपोजिशन है और ये उसका ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। देन वी कम अक्रॉस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव और एम्फेरिक, ये दोनों प्रोनाउंस की टाइप्स जो हैं वो सेम फॉर्म रखती हैं और ये इंटरेस्टिंग इस वजह से बनते हैं। और ये चैलेंज हमें सामने आता है कि दोनों की फॉर्म तो सेम है, हम नोट करते हैं कि माई सेल्फ, आवर सेल्स और इस तरह के वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। कभी यही वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे, आपको करेक्ट आंसर रिफ्लेक्सिव टिक करना होगा। कभी आपका करेक्ट आंसर इनके लिए एम्फेरिक प्रोनाउन होगा। हम कब रिफ्लेक्सिव कहें और कब एम्फेरिक कहें, यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम इसके आगे थोड़ा सा फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे कि इनकी प्लेस क्या है और इनका फंक्शन क्या है। यहाँ से हम इनको क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेंगे। रिफ्लेक्सिव्स जो होते हैं ये आपके एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं और प्लेस इनकी ऑब्जेक्ट के तौर पर आती है। और इनकी एक जो इनका टच स्टोन है वो ये है कि ये एक ही बंदे को रेफ़र कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट के तौर पर तो ये एक प्रोनाउन के तौर पर आ ही रहे होते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि वही शख्स आपका सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ हो रहा होता है। मीन्स डिस्कशन में, सेंटेंस में हम किसी दो बंदों की बात नहीं कर रहे होते कि सब्जेक्ट के तौर पर कोई एक बंदा हो और ऑब्जेक्ट के तौर पर कोई दूसरा कि जिसने एक्शन में पार्टिसिपेट किया, बल्कि वो एक ही शख्स होता है। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करते हैं कि ही ट्राइड टू हिट हिमसेल्फ। अब इसमें हिट हमारा एक जो एक्शन है जिस पे हमने फोकस करना है। हिट किसने किया? ही ने, मतलब उसने हिट करने की कोशिश की, ये उसने एक्शन परफॉर्म किया। समवन, ये एक पर्सन है और ये उसका सब्जेक्ट है। अब वही शख्स है जिसने हिट किसको करने की कोशिश की, यहाँ वो अपने एक्शन का पार्टिसिपेंट या ऑब्जेक्ट भी खुद ही है। सो यहाँ हम ही हिट हिम नहीं कहेंगे नॉर्मली, जो हम ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर यूज़ करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस को, बल्कि यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। वाई? बिकॉज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होता है, यही इसकी आइडेंटिफिकेशन है। और सेकंड इसका जो पॉइंट है कि ये सेंटेंस में मैंडेटरी होता है। आप सेंटेंस में इसको रिमूव कीजिए, सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाएगा या कोलैप्स कर जाएगा, आपको बात सही समझ नहीं आएगी। ही ट्राइड टू हिट हिम कहेंगे तो हम ये समझेंगे कि इस शख्स ने किसी दूसरे बंदे को मारने की कोशिश की। बट अगर हम ये कहना चाहते हो कि एक ही बंदे ने अपने ही ऊपर ये एक्शन को रिवर्ट किया या बाउंस बैक किया, तो फिर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ही को यूज़ करना पड़ेगा। बट कंपैरेटिवली एम्फेरिक प्रोनाउंस फॉर्म इनकी वही है, इस वजह से हमने इनको रिपीट यहाँ पे नहीं किया। बट इनकी प्लेस क्या क्या हो सकती है, सब्जेक्ट के बाद भी यूज़ होते हैं और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी यूज़ होते हैं। वाई? इनका फंक्शन क्या है? टू क्रिएट एन एम्फेसिस, टू गेन अटेंशन। इनका मेन पर्पस यही है कि जी ये आप इसमें अहमियत
अपनी नुमाया करने के लिए चीज़ों को यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ इनमें ये भी है कि ये ऑप्शनल होते हैं या रिमूवेबल होते हैं। इट मीन्स कि अगर हम सेंटेंस में इनको हटा भी दें तो सेंटेंस की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। उनका मीनिंग इनके बगैर भी कंप्लीट था और इनके होने से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ उसी नाउन या प्रोनाउन के साथ ये उस पर ओवर फोकस करते हुए नज़र आएंगे जिनके साथ ये रिलेट कर रहे हैं। और इस एग्जांपल को नोट करें तो इसमें आई माई सेल्फ मेड टी। अब इसमें यहाँ आप माई सेल्फ जो है वो आई पे फोकस करवा रहा है जिसकी ज़रूरत कोई ख़ास हमें नहीं भी है। अगर हम माई सेल्फ को रिमूव कर भी दें, सेंटेंस को यही रहने दें कि आई मेड टी, इतना भी रहने दें तो हमें पता चल जाएगा कि एक्शन किसने परफॉर्म किया। बट ओवर फोकस करते हुए हम माई सेल्फ को यूज़ कर रहे हैं। और रहा सवाल इसकी प्लेस का, तो ये हमने पैरेंथेसाइज करके इसको यूँ यूज़ किया है कि आप दोनों में से कोई भी एक प्लेस रख के देखिए, मीनिंग इसका सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यूँ कहते हैं कि सेकंड वाले माई सेल्फ को रिमूव करके आई माई सेल्फ मेड टी, इट रिमेन्स सेम। आई मेड टी माई सेल्फ, द मीनिंग विल बी remain the same. नेक्स्ट, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जो हैं इनकी फॉर्म भी सिमिलर है, बट यहाँ ये चैलेंज ये देते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ भी इनकी फॉर्म मिलती जुलती है। सो ये इनका एज जो है वो मैंने आपसे शेयर किया कि ये एक डबल एज सॉर्ड है कि इनके वर्ड फॉर्म तो लिमिटेड है लेकिन ये ओवरलैप भी करते हैं। और यहीं से हमने इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनकी प्लेस का सहारा लेते हैं। इंटरोगेटिव्स, इनकी प्लेस कहाँ पर होती है? ये इंटरोगेटिव क्लॉज के स्टार्ट में आते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? दे डिमांड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल आई आस्क्ड हु ही वॉज। यहाँ हमने एक इंटरोगेटिव क्लास को यूज़ किया, क्लॉज को यूज़ किया है जो कि इनडायरेक्ट है एक्चुअली। अगर हम सिंपली यूज़ कर देते हैं कि जी हु वॉज ही, तो इसमें ये उसका डायरेक्ट क्वेश्चन होता। दोनों सूरतों में ये अपने इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव क्लॉज को स्टार्ट कर रहे हैं और बाद में चाहे उसका जो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है या नहीं रहता, ये एक अलग बहस है, ये हम प्रोनाउन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बट इसकी प्लेस जो है वो आप नोट करते हैं कि ये हु से वॉज तक का जो एरिया है ये आपका इंट्रोगेटिव क्लॉज है और जो इसको स्टार्ट कर रहा है यही इसकी इसमें प्लेस है। और इसके आप फंक्शन से भी आप इसको जज कर सकते हैं कि एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहा है। मीनिंग को आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। लास्ट, रिलेटिव प्रोनाउंस फॉर्म, इनकी भी कुछ बहुत सारे वर्ड्स इसमें हमारे सिमिलर नज़र आ रहे हैं, चंद एक के अलावा वेयर, व्हेन और वाई भी हैं। और लेकिन इनमें जो मेजर वर्ड्स हैं वो हमें वही हु, हुज और हुम जो है वॉट तक, यहाँ तक बात सेम रहती है। इनमें ये क्या करते हैं जी, ये इनकी प्लेस क्या है? स्टार्ट्स रिलेटिव क्लॉज। और इनका काम क्या है और ये करते क्या हैं? कनेक्टेड टू द एंटेसिडेंट। डेफिनेटली ये प्रोनाउन है और रिलेट कर रहे हैं, इनके नाम से ही जाहिर है कि ये रिलेटिव है। ये किसी के साथ रिलेट करके ही अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं। तो इनका पर्पस हमें यहीं से जाहिर हो जाता है कि ये किसी से रिलेट करना ही इनका काम है। और डेफिनेटली ये रिलेट करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और ये उनसे बिल्कुल मिरर इफेक्ट देते हैं। इंटरोगेटिव इंफॉर्मेशन डिमांड करते हैं जबकि रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होते हैं और ये अपने उस एंटीसीडेंट की इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं जिसमें जिसके लिए ये आगे यूज़ किए गए। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ द वन, वन इसमें एंटीसीडेंट है इन द पार्टी। अब हु इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि एक्चुअली वन को डिस्क्राइब कर रहा है। हमें सेंटेंस में अगर हम यहाँ तक अगर हम रुक जाएं कि ही इज़ द वन इन द पार्टी, तो सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट रहेगा कि ये शख्स कौन है, हम इसके बारे में क्या जानते हैं। सो हमें यहाँ एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी, तो वो हम रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से यूज़ करेंगे, विच विल बी हु हैज़ अ सीक्रेट प्लान। अब हमें ये एक्सप्लेनेशन इसकी क्लियर होगी कि दिस पर्सन इज समवन स्पेशल हु हैज़ सम स्पेशल थिंग। तो इसमें हु उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन उसके बारे में हमें दे रहा है, एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो यही इसका
इसमें सीक्रेट यही था कि ये एक तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और अपनी रिलेटिव क्लॉज के स्टार्ट में आते हैं। ये इनकी आइडेंटिफिकेशन है। सो अब तक हमने प्रोनाउन की उनकी सारी टाइप्स और उनमें उनकी फॉर्म्स और उनकी डिफरेंट प्लेसेस और फंक्शंस को भी डिस्कस किया। दैट विल बी द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। थैंक यू।